दोस्तों मैं भाई ये रहा अपना एक्सॉर एफेक्ट सॉलिड ब्लैक और आज इसके अंदर मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप सेट करने वाला हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने इस वाले हेलमेट के अंदर ये जो मैंने अभी न्यूली परचेज करा था उसमें मोटो व्लॉगिंग सेटअप सेट करना है। अब वो एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स ही हो जाएगा क्योंकि मैं परमानेंट सेटअप करूंगा। इससे पहले जो मैं अटैचमेंट यूज करता था वो अटैचमेंट वो थी जो हम किसी भी हेलमेट के साथ यूज कर सकते हैं। सो वो चीज अब यहाँ पे यूज नहीं करनी है क्योंकि उससे होगा क्या कि इसके अंदर की जो अटैचमेंट है, जो हेलमेट के अंदर की अटैचमेंट है वो खराब हो जाएंगी। और ये चीज मुझे कैसे पता लगी कि हर्ष की वजह से मुझे पता लगी, क्योंकि हर्ष का और मेरा हेलमेट बिल्कुल सेम है लेकिन उसने वही कर दिया जो मैं सोच रहा था और उससे कहीं ना कहीं उसके हेलमेट की जो नीचे वाला जो पैडिंग होती है ना वो खराब हो गई। अब होती क्या है, वो लूज हो जाती है। तो वो क्या है, कैसे, वो सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन अगर आप इस वाली वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप ही सेट करना होगा। तो इसलिए इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोर। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना क्योंकि मैं स्टिल काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। बातों में टाइम वेस्ट ना करते, अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप सेट करते हैं इसके ऊपर और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई ये रहा अपना हेलमेट। और पहले ना मैं इस वाली स्ट्रिप को यूज करता था और इसमें मैंने जुगाड़ भी करा हुआ था। इसको छोटा करा था, एक्चुअली क्या है बहुत बड़ा आता था तो फिर मैंने इसको छोटा करा, फिर हेलमेट में आने लग गया था ये। तो ये क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सेट करते हैं और ये जो बेल्ट होती है ना उससे ये चीज टाइट हो जाती है और फिर अपना गोप्रो सेट हो जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे यूज करूंगा ना तो यहाँ पे जो ये रबर का लगा हुआ है ना जिससे विंड ब्लास्ट अंदर ना जाए, मतलब विंड अंदर ना जाए, कुल मिला के कहानी सारी है इसकी। तो ये पूरा ना ऐसे दब जाएगा। अगर मैं इसको हटा के करूँ तो यहाँ पे ये इस तरीके से गैप बना देगा, नीचे से खुला होता है वैसे, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहा छोड़ो। यहाँ से घुस जाएगा तो दिक्कत होगी। अगर इसके साथ यूज करूं मैं तो या तो इसको ऐसे दबाना पड़ेगा तो भी ये फटेगा, और अगर इसको पीछे से काट के मैं इसमें घुसाऊं तो भी ये चीज खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो चिन माउंट है ना ये बेल्ट वाला यूज नहीं करा था, इसके लिए मैं दूसरा लेकर आया हूँ। तो इसका यूज तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये रहा दूसरा वाला। ये चिन माउंट है भाई ब्लू आर्मर का। तो ये मुझे कुछ 450 रुपए का पड़ा था। इसको अनबॉक्स करते हैं पहले। अनबॉक्स तो हो ही रखा है खैर इसमें है ही क्या। तो ये कुछ ऐसा है कि क्वालिटी तो ठीक ठाक सी लग रही है। मैं ये उन्हीं भैया से लेकर आया हूँ जिनसे मैंने ये हेलमेट लिया था, उन्होंने ही सजेस्ट करा है, कह रहे थे कि ये मजबूत चीज है। और एक एक्शन प्रो का भी आ रहा था, कह रहे वो भी ठीक है लेकिन ये उन्होंने ज्यादा अच्छा बताया था, ये उससे महंगा भी है। वो 250 रुपए का था और ये 400 रुपए का दिया उन्होंने मुझे। और इसके साथ एक माउंट और है वो जो यहाँ पे लगेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये चीज ना यहाँ पे फिक्स होगी और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना गोप्रो सेट कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि कोई भी अपनी अटैचमेंट हेलमेट की खराब नहीं होगी, ना ही कोई चीज डिस्टर्ब होगी, और गोप्रो भी यहीं तक फिक्स हो जाएगा, ज्यादा ऊपर तक नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, अपना व्यू भी खराब नहीं होगा, मतलब जो हम अंदर से देखते हैं, और हेलमेट भी अपना सिंपली चलता ही रहेगा। अब इसकी दिक्कतें तो मैंने आपको बता ही दी थी। तो पहले इसको लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके बाद जो माइक प्लेस करूंगा वो मैं आपको दिखाऊंगी कि माइक में अपना कहाँ प्लेस कर रहा हूँ, किस तरीके से प्लेस कर रहा हूँ, क्या जुगाड़ होता है उसमें, जो विंड ब्लास्ट होता है उसको कम करने का। और सस्ता जुगाड़ दिखाऊंगा, महंगा भी आता है वैसे तो, उसके बारे में बताएंगे, दोनों चीजों की बात करेंगे। तो पहले इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल है भाई इस चीज को इंस्टॉल करना, और मैं तो यही कहूंगा भाई पहले इन सब चीजों को पढ़ना तब इंस्टॉल करना। और पहले ना इसको छुड़ाने से पहले इसकी प्लेसमेंट चेक करना, जैसे मैंने चेक करी है। नहीं तो भाई होगा क्या ना कि गोप्रो लगाते टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी, और एक बार अगर ये लग गया तो फिर लग गया, फिर नहीं हटेगा ये। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। ये गया हट। अब इसका करते हैं भाई श्री गणेश। पहली कोई चीज़ है जो अपने हेलमेट पर लग रही है। बिल्कुल इसको सेंटर में लगाएंगे कुछ इस तरीके से। देखो अभी हल्का सा चुपका है, मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, हट नहीं रहा। तो लो जी इसको यहीं फिक्स कर देते हैं। हो गया सेट, बिल्कुल बढ़िया। अब ना जब तक ये हेलमेट है, आई थिंक जब तक तो ये यहीं रहेगा। अच्छे से चिपक गया। भाई ये रही मेरी गोप्रो की काफ़ी सारी अटैचमेंट्स और सब कुछ है भाई इसमें जो आया था। तो मैं कौन सा लाया था, एक्शन प्रो का था, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है भाई, ये एक्शन प्रो का ही भैया ने मुझे दिया था। क्योंकि मेरे पास तो था लेकिन मैंने भैया से भाई डिमांड करी है मुझे दूसरा दो, क्योंकि इसके बिना गोप्रो नहीं लगेगा। आप ये तो ले लोगे लेकिन इसके बिना नहीं लगेगा। और जो एक्शन प्रो का आता है आई थिंक उसके अंदर ये चीज़ नहीं आती, अगर आती होती तो ये अलग से ना होती। और अब ना
इसका मेरे लिए क्यों यूज़ नहीं है। अब कभी अगर मेरे पास ये हेलमेट नहीं हुआ, किसी और चीज़ पे मुझे सेटअप करना पड़ा, ये मेरे तब काम आएगा। और बिल्कुल आप भी यही कर सकते हैं। अगर आपको भाई अलग अलग हेलमेट पे अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप सेट करना होता है ना, तब आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वरना ये आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है। अगर आप परमानेंट हेलमेट रखते हैं ना अपने पास, तो उसके ऊपर इस तरीके से जो मतलब मैंने लगाना है चिन माउंट, वैसा लगाना, वो चीज़ मतलब वो आपको कंफर्टेबल फील कराएगी नहीं। इन 3 सालों में मैंने ना उसको यूज़ करा है और कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। कभी ये रबर के जो ये है ना, ये रबर नहीं, ये जो भी बेल्ट है, ये ऐसे हवा से हिलती हैं, वो लगती है। और फिर मतलब कभी कभी लूज़ हो जाता है, कभी कभी ये नीचे लटक जाता है। तो इससे एक तो कैमरा एंगल भी ख़राब होता है और कहीं ना कहीं मतलब राइड करते वक्त ना यार देखो कंफर्टेबल फील नहीं होता। साफ सी बात तो ये है। अब कंफर्टेबल भी फील होगा और ये सारी चीज़ें अपनी हुक के हो चुकी हैं। और ये रहा भाई वो माउंट। अब इस माउंट को ऐसे लगाना है इस तरीके से, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। ये लग गया है यहाँ पे। अब ये तो अपना फिक्स हो गया, इसमें गोप्रो बाद में फिक्स करेंगे। अब इससे पहले मैं आपको अपना माइक दिखाता हूँ कि माइक मैं कौन सा यूज़ करता हूँ और उसको मैं कहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ और विंड ब्लास्ट मैं अपना कैसे रिड्यूस करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें अब आपको पता लगेंगी। सो अपने माइक का कवर तो भाई ये रहा, देखो इसका कवर भी उतर गया ऊपर से, ये कवर का भी कवर उतर रहा है। तो ये डिजिटेक का है, ये मॉडल नंबर है DM02 और इसके साथ एक पिन भी आती है। अगर आप गोप्रो में यूज़ करना चाह रहे हैं ना, तो ये पिन आपको यूज़ करनी पड़ेगी। इस पिन के बिना गोप्रो में आप यूज़ नहीं कर पाओगे इसको। सो भाई ये रहा अपना माइक और इस पे ना मैंने इस तरीके से कपड़ा चढ़ाया हुआ और उसको ना रबर से बांधा हुआ है। अब ऐसा क्यों करा है कि जो इसके साथ जो पॉप फिल्टर आता है ना, जो इसके अंदर लगा हुआ है, उसमें विंड ब्लास्ट नहीं रुकता। अब या तो आप 150-200 रुपये का फर आता है, आई थिंक 400 रुपये का भी आता है वो, या तो आप वो लगाओ इतना बड़ा सा आगे की तरफ, तो उसके जो फर होते हैं ना वो ऊपर की तरफ निकलते हैं। तो वो मैंने देखा है, देखो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सस्ता जुगाड़ है, कॉटन की चुन्नी उन्नी की फाड़ के मैंने यहाँ पे मतलब 2-3 बार उसको फोल्ड करा, इस पे रखा और लगा लिया। ये चीज़ मैंने ना एक वीडियो में देखी थी और तब मैंने यूज़ करा और भाई बिल्कुल सक्सेस हो गया था। आप भी इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और ऐसा कुछ ये माइक है, इसकी वायर तो बहुत लंबी है लेकिन सारी यूजलेस है, क्योंकि मुझे तो हेलमेट के अंदर ही रखना है। अब एक माइक और है जिसकी मैं खोज में लगा हुआ हूँ, मुझे काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा है। अगर वो मिल जाए ना तो मैं इसको हटा के उस माइक को लगाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा ना उसमें स्टीरियो साउंड इफेक्ट आता है और इससे तो वो मच बेटर है। बट प्राइस में भी काफ़ी महंगा है। ये मुझे जहाँ तक याद है 250-300 रुपये का लाया था मैं, और कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। लेकिन वो 1800 रुपये का है और वायर्ड माइक है। अब उसकी फ़ोटो वगैरह वो मैं नहीं दिखाने वाला अभी, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँगा जब इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं पहले इसको प्लेस कर लेता हूँ इसके अंदर और फिर आपको बताऊँगा कि आपको अगर प्लेस करना है तो कहाँ पे प्लेस करना है, किस तरीके से प्लेस करना है। एंगल चेंज। सो भाई मैंने ना अपने माइक का जो वायर था वो इसके पीछे छिपा दिया है। ये इंटरकॉम की जगह, यहाँ पे जो स्पीकर लगते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर लगा सकते हैं आप और इंटरकॉम के स्पीकर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी जगह थी, तो उसी के अंदर लगा दिया। अभी इंटरकॉम और वो सब चीज़ें तो अपने पास है नहीं, तो अभी उसकी बात यहाँ पे नहीं करते हैं। यहाँ पे अब मैं इस तरीके से अपना माइक यूज़ करूँगा। अब इस माइक को मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से निकाल के इधर की तरफ लगा के भी यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ भी इसकी आवाज़ अच्छी आएगी मैं इसको वहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो वो तो जब मैं इसको लगा के राइड करूँगा तब मुझे पता लग जाएगा। बाकी इसकी वायर देखो अंदर ही अंदर सारी सेट हो गई हैं। तो वायर तो इसकी यहाँ पे निकल गई। अब इसको लगा लेता हूँ, ये मैंने निकाला था और यही काटना पड़ता अगर मुझे यहाँ पे ये रबर का लगाना होता ना, अगर ये बेल्ट वाला यूज़ करता मैं, तो ये चीज़ कटती और यहाँ से निकलती बीच में से। तो ये भाई हर्ष अपना काट चुका है और उसके में प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें नहीं करी। मैंने थोड़े और पैसे खर्च करे और ये ले आया। अब मुझे भी नहीं पता था, मैं भी वही करने वाला था और ये आइडिया मैं शॉप ऑनर नहीं दिया था, तो वो फेल हो चुका है। तो अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो तो अपने हेलमेट की रेड मत मारना भाई। मैं तो बच गया, हर्ष गया और आप भी अब बची जाओगे अगर वीडियो देख रहे हो तो। सो अब करना क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं सेट। अब इसको लगाना है यहाँ पे और ये बहुत ईजी होता है लगाना। इस तरीके से अंदर चला जाता है, देखो आराम से घुस गया पूरा और यहाँ से भी गया और इस तरीके से ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। अब ये वायर आ गई बाहर। अब ये कहाँ लगेगी, ये लगेगी माइक अडेप्टर में। भाई गोप्रो के अंदर माइक अडेप्टर लगता है, तो आप सभी को पता होगा, ये रहा। अब ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि अपना जो अब मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो बजट सेटअप नहीं है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है। देखो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं, महंगे के लिए तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन ये भी एक बजट के अंदर वाली चीज़ें नहीं है। गोप्रो मैंने लिया था ना जब वो 28,000 रुपये का था, लेकिन अभी 28-29,000 रुपये में आपको 10 भी आई थिंक मिल जाएगा। अपना 7 है और उस गोप्रो को लगाने के लिए कवर लेना पड़ता है। ये उलांजी का 800-900 रुपये का आता है। फिर इसके अंदर ये इस तरीके से फिट होगा, ठीक है, और इसमें पीछे गोप्रो लगेगा और ये चीज़ यहाँ पे फिक्स होगी इस तरीके से, और फिर इसके अंदर ये वायर लग जाएगी यहाँ पे। और अभी जो मैं आपको अडेप्टर दिखा रहा था ना, वो मैंने अभी यूज़ नहीं करा, वो कहाँ गया, कहीं रखा होगा, ये रहा। तो ये इसके पहले लगता है इस तरीके से और फिर ये यहाँ पे सेट होगा, देखो ऐसे। तो अब इस तरीके से गोप्रो लगेगा और यहाँ पे अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप अब ओके हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा,
अब जो बचा है वो ये है कि कभी इंटरकॉम लगाया तो लगा लेंगे, नहीं लगाया तो कोई बात ही नहीं, वो तो जब आएगा जब आपको पता लगेगा। लेकिन अगर आप मोटो व्लॉगिंग सेटअप सेट करना चाह रहे थे ऐसी किसी भी हेलमेट के अंदर तो इस तरीके से कर सकते हैं। इस वाले सेटअप में और इस वाले सेटअप में बस इस चिन माउंट का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और एक चीज मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ भाई, मोटो व्लॉगिंग सेटअप कर रहे हो ना तो आपका हेलमेट भी अच्छा होना चाहिए। मतलब जो हेलमेट है ना थोड़ा सोच समझ कर लिया था मैंने, मुझे बहुत ज्यादा चितकबरी डिजाइने नहीं चाहिए थी, मुझे सिंपल चाहिए था, तो मुझे ब्लैक कलर का मिल गया, मैंने ले लिया। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ना जो विंड ब्लास्ट है वो ज्यादा नहीं आएगा। और भाई देखो मोटो व्लॉग कर रहे हो ना तो हवा ज्यादा नहीं आनी चाहिए अंदर, तभी वो चीज आपकी सही से हो पाएगी। जो नॉर्मली हेलमेट होते हैं ना, जो मैं पहले यूज करता रहता था, कभी पापा का यूज करता था, कभी दोस्तों का लेके यूज कर लेता था, तो देखो उसके अंदर क्या होता है ना, पैडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है और उसके अंदर कहीं से भी हवा घुस सकती है, यहाँ से भी जाती है, यहाँ से भी जाती है, यहाँ से भी जाती है। तो भाई वो सारी चीजें होती थी। अब जब मैं ये लेकर आया तो अब विंड ब्लास्ट तो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा ही होगा और मतलब ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। माइक जब चेंज करूंगा तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब अपना सेटअप सेट हो चुका है। अब अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप कैसा वर्क कर रहा है, कैसी फुटेज निकाल रहा है, वो सारी चीजें तो अब आपको 1-2 दिन बाद पता लगेंगी, क्योंकि मैं जाऊंगा भाई संडे मॉर्निंग राइड पर और काफी बड़ी मॉर्निंग राइड है, वो तो जब होगी आपको पता लग जाएगा। तो भाई मैंने अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप सेट कर लिया। अगर आपको भी अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप सेट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा। अब वैसे तो मैंने ज्यादातर चीजें यहाँ पे कवर करी है, लेकिन अभी भी कोई छोटी मोटी चीज रह गई हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं वहां पे जरूर आपकी उस चीज को बताऊंगा। मतलब अगर कुछ मेरे से रह गया है तो भी आपको बता दूंगा, अगर आपको कुछ एडिशनल चीजें पूछनी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो यही थी छोटी सी वीडियो भाई अपने इस मोटो व्लॉगिंग सेटअप के ऊपर। ये अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में संडे मॉर्निंग राइड में इस मोटो व्लॉगिंग सेटअप के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।